यह कहानी है पौलुस और सिलास की, दो ऐसे परमेश्वर के दासों की जिन्होंने सबसे अंधेरी और कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानी। जब उन्हें बिना अपराध के कोड़े मारकर, अपमानित करके और गंदगी से भरे बंदी गृह में डाल दिया गया, तभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि उस आधी रात में जब हर और अंधेरा था, उन्होंने गीत गाए, प्रार्थना की और प्रभु की स्तुति की। उनकी वही स्तुति इतनी सामर्थ्य से भरी थी कि पूरा बंदीगृह हिल गया, दरवाजे खुल गए और बंधन टूट गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और स्तुति को चुनते हैं, तब परमेश्वर असंभव को भी संभव कर देता है। आइए आज हम इस अद्भुत और जीवन बदल देने वाली कहानी को गहराई से जानें। पौलुस और सिलास, जिनके गीतों ने तोड़ दी जेल की जंजीरें। पौलुस, जिसका पहले नाम शाऊल था, शुरू में बिल्कुल अलग व्यक्ति था। वह एक कट्टर यहूदी फरीसी था जो मानता था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह मसीहों को सताने वाला बन चुका था। वह गिरजाघरों को उजाड़ता था, मसीही विश्वासियों को पकड़कर जेल में डालता था और यीशु के नाम से नफरत करता था। शाऊल का जीवन एक कठोर सोच से बंधा हुआ था। उसे लगता था कि यीशु के अनुयायी गलत रास्ते पर है, लेकिन एक दिन जब वह दक्षिण नाम के नगर की ओर मसीहों को पकड़ने जा रहा था, तभी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अचानक एक तेज चमकदार प्रकाश उसके चारों ओर गिर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल उसने एक आवाज़ सुनी, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? यह आवाज़ स्वयं प्रभु यीशु की थी। इस दिव्य अनुभव ने शाऊल की पूरी दुनिया हिला दी। वह तुरंत अंधा हो गया और 3 दिन तक न खाना खाया न पानी पिया। इसी बीच प्रभु ने हन्ना नाम के एक मसीह को भेजा कि वह शाऊल के लिए प्रार्थना करे। हन्ना ने डरते हुए भी प्रभु की आज्ञा मानी, शाऊल पर हाथ रखा और जैसे छिलके उसकी आंखों से गिर गए, वैसे ही उसकी दृष्टि लौट आई। इसके बाद शाऊल ने बपतिस्मा लिया और उसी क्षण से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। जो व्यक्ति कभी मसीहों का दुश्मन था, वही अब मसीह का प्रचारक बनने जा रहा था। इस महान परिवर्तन के साथ शाऊल अब पौलुस कहलाने लगा। एक नया नाम, एक नया बुलावा और एक नया जीवन जो आने वाले समय में दुनिया को बदलने वाला था। पौलुस की इस नई यात्रा में उसे अकेले नहीं चलना था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए एक विशेष सहकर्मी तैयार किया था। सिलास शुरुआती कलीसिया के उन विश्वास योग्य लोगों में से था जिसे प्रेरितों ने यरूशलेम से चुनकर भेजा था। वह न सिर्फ परमेश्वर के वचन में गहरा था, बल्कि आत्मा से भरा हुआ एक भरोसेमंद प्रचारक भी था। जब पौलुस और बरनबास के बीच आग की सेवकाई यात्रा को लेकर मतभेद हुआ, तब पौलुस ने सिलास को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल एक साझेदारी नहीं था, बल्कि परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि इन्हीं दोनों के माध्यम से आगे कई नगरों में सुसमाचार की नींव रखी जानी थी। जल्द ही तीमुथियुस नाम एक युवा भी उनकी टीम में जुड़ गया और पौलुस, सिलास और तीमुथियुस मिलकर पूरी निष्ठा से प्रभु का संदेश विभिन्न देशों और नगरों तक पहुंचाने लगे।
जहाँ भी वे जाते लोग उनके संदेश से प्रभावित होते और कई विश्वास में आते, लेकिन विरोध भी बढ़ता रहता था। फिर भी इनकी आत्मिक एकता, साहस और विश्वास ने उन्हें थकने नहीं दिया। यह साझेदारी सिर्फ काम की नहीं बल्कि दिलों और बुलावे की साझेदारी थी, जो आने वाले सबसे बड़े चमत्कार की ओर कदम बढ़ाने वाली थी। पौलुस, सिलास और तीमुथियुस की यह सेवकाई यात्रा धीरे धीरे उन्हें उस दिशा में ले जाने लगी जहां परमेश्वर पहले से उन्हें बुला रहा था। एक रात पौलुस ने दर्शन में देखा कि मकिदुनिया का एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है, आकर हमारी सहायता करो। पौलुस ने समझ लिया कि यह परमेश्वर की सीधी बुलाहट है, इसलिए वह तुरंत सिलास और तीमुथियुस के साथ मकिदुनिया की प्रमुख नगर फिलिप्पी पहुंच गया। यह नगर रोमी संस्कृति से भरा हुआ था और वहाँ बहुत कम यहूदी रहते थे, इसलिए कोई सभा स्थल भी नहीं था। लेकिन नदी किनारे कुछ विश्वास योग्य लोग प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। वही उनकी मुलाकात लुदिया नाम की एक महिला से हुई, जो बैगनी कपड़ों का व्यापार करती थी और परमेश्वर की खोज में थी। जब उसने पौलुस का संदेश सुना तो प्रभु ने उसके दिल को खोल दिया और उसने तुरंत यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा घराना भी विश्वास में आया और सब ने बपतिस्मा लिया। लुदिया ने आग्रह करके पौलुस और सिलास को अपने घर में ठहराया और यही घर फिलिप्पी की पहली मसीह सभा का स्थान बन गया। इस खूबसूरत शुरुआत के पीछे परमेश्वर की अद्भुत योजना थी, लेकिन उसी शहर में आगे एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा चमत्कार भी उनका इंतजार कर रहा था। फिलिप्पी में जहाँ एक तरफ लुदिया और उसके घराने के द्वारा परमेश्वर का काम बढ़ रहा था, वही दूसरी ओर शैतान इनका विरोध करने के लिए तैयार खड़ा था। एक दिन जब पौलुस और सिलास प्रार्थना के स्थान की ओर जा रहे थे, तब उन्हें एक दासी युक्ति मिली जिसमें भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा थी। वो अपने मालिकों के लिए भविष्यवाणी करके बहुत पैसा कमाती थी। जैसे ही उसने पौलुस को देखा, वह उसके पीछे चलने लगी और जोर से चिल्लाने लगी, यह लोग परमेश्वर के सच्चे दास हैं, जो हमें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं। उसके शब्द सही थे, लेकिन आत्मा गलत थी। कई दिनों तक वह उन्हें परेशान करती रही और लोगों का ध्यान भटकाती रही। अंत में पौलुस दुखी होकर उस आत्मा की ओर मुड़ा और अधिकार के साथ कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, इस युक्ति में से बाहर निकल। और उसी क्षण वह दुष्टात्मा निकल गई। युवती आजाद हो गई, लेकिन उसके मालिकों का गुस्सा भड़क उठा क्योंकि उनकी कमाई का स्रोत खत्म हो गया था। उन्होंने शहर में भीड़ उकसाई, पौलुस और सिलास को पकड़वाया, झूठे आरोप लगाए और उन्हें अधिकारियों के सामने खड़ा कर दिया। यह वही क्षण था जब सत्य के कारण विरोध उठ खड़ा हुआ, लेकिन यह विरोध आगे चलकर एक बड़े चमत्कार का कारण बनने वाला था। दासी युक्ति को छुड़ाने की घटना के बाद परिस्थितियां अचानक बदल गई। युवती के मालिकों ने क्रोध में भीड़ को भड़काया और पौलुस व सिलास पर झूठे आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोग हमारे नगर में अशांति फैला रहे हैं और ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं जो रोमी
कानून के खिलाफ है। भीड़ बिना कुछ समझे उनके खिलाफ खड़ी हो गई। अधिकारियों ने बिना किसी सुनवाई के उनके कपड़े फाड़ दिए और दोनों को बेरहमी से कोड़े लगवाए। उनके शरीर पर गहरे घाव पड़ गए, खून बहने लगा और उन्हें भीतर वाले बंदीगृह में धकेल दिया गया। दरोगा को सख्त आदेश दिया गया कि वे किसी भी हाल में भाग न सके, इसलिए उनके पांव काट में ठोक दिए गए, जिससे हिलना डुलना तक मुश्किल हो गया। जेल के अंदर की जगह गंदी, अंधेरी और बदबूदार थी, जहाँ गंदा पानी बहता था और हवा तक घुटन भरी थी। दर्द, थकान और अपमान के बीच बैठे इन दोनों दासों के पास उस रात आराम का कोई स्थान नहीं था। किसी भी इंसान के लिए यह पल टूट जाने वाला था, लेकिन पौलुस और सिलास के लिए यह वह जगह थी जहां उनका विश्वास और भी चमकने वाला था। वे जानते थे कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। इतनी दर्दनाक और अंधेरी परिस्थिति में भी पौलुस और सिलास ने निराशा का रास्ता नहीं चुना। आधी रात का समय था, जब हर ओर सन्नाटा और अंधेरा और दर्द का बोझ छाया हुआ था। लेकिन ठीक उसी समय जब सामान्य इंसान रोता, शिकायत करता या सवाल उठाता, पौलुस और सिलास ने एक अलग रास्ता चुना। वे ऊंचे स्वर में प्रभु से प्रार्थना करने लगे और भजन गाने लगे। उनके शरीर पर कोड़ों के घाव थे, पांव काट में फंसे थे, लेकिन उनके दिल में स्तुति थी। उन्होंने ना तो शिकायत की, ना यह कहा कि प्रभु, हमने तेरे लिए काम किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उन्होंने धन्यवाद दिया और पूरे विश्वास के साथ प्रभु की महानता को गाया। उसकी स्तुति इतनी सच्ची और गहरी थी कि अन्य कैदी चुपचाप सुनते रहे। बंदीगृह के अंदर उस रात जो आवाज़ गूंज रही थी, वह दर्द की नहीं, उपासना की थी। यह वह क्षण था जब स्वर्ग उनकी आवाज़ सुन रहा था और परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाला था। उनकी आराधना यह साबित कर रही थी कि जब दिल में विश्वास हो तो सबसे अंधेरी रात भी प्रकाश से भर जाती है। जब आधी रात को पौलुस और सिलास के भजन बंदीगृह में गूंज रहे थे, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिना किसी चेतावनी के एक बड़ा शक्तिशाली भूकंप आया। यह साधारण भूकंप नहीं था, यह परमेश्वर का हाथ था जो अपने दासों की स्तुति का उत्तर दे रहा था। पूरा बंदीगृह हिलने लगा, दीवारें कांप उठी और नींव तक हिल गई। देखते ही देखते हर बंद दरवाज़ा अपने आप खुल गया और सभी कैदियों की जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जिस जेल में प्रवेश का एक भी रास्ता नहीं था, वहाँ अचानक निकलने के लिए कई रास्ते खुल गए। यह दृश्य किसी को भी चौंका देता, लेकिन यह वही क्षण था जो दिखाता है कि जब हम अपनी कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वह ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें मनुष्य कभी खोल नहीं सकता। प्रभु ने तो केवल पौलुस और सिलास के बंधन तोड़े, बल्कि वहाँ मौजूद अन्य कैदियों के बंधन भी खुल गए। यह सिर्फ शारीरिक आज़ादी का चमत्कार नहीं था, बल्कि यह प्रमाण था कि प्रशंसा और प्रार्थना में ऐसी सामर्थ होती है जो हर तरह की जंजीरों को तोड़ सकती है, चाहे
वे की हो या जीवन की परेशानी की, जब बंदीगृह में भूकंप आया और हर दरवाजा खुल गया, तब वहाँ का दरोगा घबराकर नींद से उठा। उसने देखा कि सभी द्वारें खुली है और उसे लगा कि सारे कैदी भाग गए होंगे। रोमी कानून के अनुसार अगर कैदी भाग जाते तो उनकी जान ले ली जाती। डर और घबराहट में उसने सोचा कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए उसने तलवार उठाकर खुद को मारने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी क्षण पौलुस ने ऊंचे स्वर में पुकारा, अपने आप को कोई हानि मत पहुंचाना, हम सब यही है। यह शब्द सुनकर दरोगा कांपता हुआ पौलुस और सिलास के सामने गिर पड़ा। उसने महसूस कर लिया था कि यह घटना कोई साधारण नहीं बल्कि परमेश्वर का अद्भुत काम है। डरते और टूटे हुए दिल से उसने पूछा, हे सज्जनों, मैं क्या करूं कि उद्धार पाऊं? तब पौलुस और सिलास ने एक सख्त और सरल उत्तर दिया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह उत्तर सुनकर उसका दिल पिघल गया। वह तुरंत उन्हें अपने घर ले गया, उनके घाव धोए और उसी रात उसने और उसके पूरे परिवार ने प्रभु को स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। जिस बंदी गृह में दर्द, अंधकार और कैदी थे, वही अब उद्धार, प्रकाश और परमेश्वर की खुशी थी। यह क्षण दिखाता है कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति का उपयोग किसी के जीवन को बदलने के लिए कर सकता है। यहाँ तक कि एक जेल को भी एक चर्च में बदल सकता है। जब सुबह हुई और अधिकारियों को सारी रात की घटनाएं का पता चला तो वे घबरा गए। उन्होंने दरोगा को संदेश भेजा कि पौलुस और सिलास को चुपचाप रिहा कर दिया जाए ताकि मामला शांत हो जाए। लेकिन जब पौलुस को पता चला कि उन्हें बिना सुनवाई और बिना किसी अपराध के एक रोमी नागरिक होते हुए भी कड़े लगाए गए और जेल में डाला गया, तो उसने अधिकारियों को संदेश भिजवाया, अगर हमें खुलेआम बदनाम किया है तो अब आकर हमें खुलेआम ही रिहा करे। यह सुनकर अधिकारी डर गए, क्योंकि रोमी कानून के अनुसार किसी रोमी नागरिक को बिना सुनवाई के दंड देना एक गंभीर अपराध था। इसलिए वे खुद जेल में आए, माफ़ी मांगी और सम्मान के साथ पौलुस और सिलास को बाहर ले गए। यह वही पौलुस और सिलास थे जिन्हें कल तक पीटा और अपमानित किया गया था, लेकिन आज वही अधिकारी उनके सामने झुक रहे थे। यही परमेश्वर का तरीका है। वो अपने दासों को समय पर न्याय देता है और उनके अपमान को सम्मान में बदल देता है। जेल से निकलते ही पौलुस और सिलास लुदिया के घर गए। वह विश्वासियों को ढाढ़स बंधाया और फिर आगे की सेवकाई की ओर बढ़ गए। यह दिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर अपने लोगों को हर बार विजय की ओर ले जाता है। फिलिपी की इस अद्भुत घटना के बाद भी पौलुस और सिलास की सेवकाई का सफर यही नहीं रुका। जैसे ही उन्होंने उस शहर को छोड़ा, वे कई अन्य नगरों की ओर बढ़े, जहां उनकी प्रतीक्षा विरोध और आशा दोनों कर रहे थे। वे थिस्सलुनीके पहुँचे, जहाँ पौलुस ने 3 सप्ताहों तक पवित्र शास्त्र खोलकर लोगों को समझाया कि यीशु ही प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह है। कुछ लोगों ने विश्वास किया, लेकिन कईयों ने उनका कड़ा विरोध किया और हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बावजूद परमेश्वर ने रास्ता बनाया और वे आगे बढ़ते हुए
बिरैया पहुँचे। बिरैया के लोग बहुत खुले और विचारशील थे। उन्होंने पौलुस की बातों को मन लगाकर सुना और प्रतिदिन शास्त्रों को जांचते रहे। यहाँ अनेक लोग विश्वास में आए, लेकिन जब विरोधियों को यह खबर मिली तो वे वहाँ भी पहुँच गए। इसलिए पौलुस आगे एथेंस भेज दिया गया। एथेंस विचार और दर्शन का नगर था, मूर्ति पूजा से भरा लेकिन जिज्ञासु दिमागों से भी भरपूर। यहाँ पौलुस ने लोगों को उस अज्ञान देवता के बारे में बताया जो वास्तव में सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। कुछ ने मजाक बनाया पर कईयों ने सत्य को स्वीकार किया। इसके बाद पौलुस कुरिन्थियों गया, जहाँ उसने 1.5 साल तक शिक्षा दी और एक मजबूत कलीसिया की नींव रखी। सिलास और तीमुथियुस बराबर उसके साथ खड़े रहे। जहाँ भी वे गए विरोध मिला, पर उससे भी अधिक विजयी मिली। परमेश्वर ने उनके माध्यम से शहरों में नई आशाएं दी, नए घरानों को बचाया और सुसमाचार को और आगे बढ़ाया। यह यात्रा बताती है कि अगर मनुष्य तैयार हो तो परमेश्वर उसके कदमों को दुनिया बदलने वाला बना सकता है। पौलुस सिलास की पूरी कहानी हमें कई गहरी और जीवन बदल देने वाली सीख देती है। सबसे पहले यह कहानी हमें यह समझाती है कि कठिन परिस्थितियाँ हमारे विश्वास को रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि उनमें भी परमेश्वर हमारी परीक्षा लेकर हमें और मजबूत बनाता है। जब पौलुस और सिलास को बिना अपराध जेल में डाला गया, तभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि प्रभु की स्तुति की और यही स्तुति उनके चमत्कार का कारण बनी। इससे हम सीखते हैं कि जब हम दर्द, तनाव, बीमारी, संघर्ष या विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो वह हमारे जीवन के बंधनों को भी तोड़ सकता है। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि यीशु के नाम में अपार सामर्थ्य है, जिस नाम के द्वारा दुष्ट आत्मा भी तुरंत निकल गई और बंदी गृह के दरवाजे भी खुल गए। साथ ही यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी प्रार्थना और स्तुति केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी आशीषित कर सकती है। जैसे पौलुस और सिलास की प्रार्थना से न सिर्फ उनकी जंजीरें टूटी, बल्कि बाकी कैदियों के भी बंधन खुल गए और दरोगा का पूरा घराना मसीह के पास आ गया। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को, चाहे वह जेल क्यों ना हो, उद्धार और नई शुरुआत का स्थान बना सकता है। यदि हम विश्वास, धैर्य और प्रभु पर भरोसा के साथ खड़े रहे तो वह हमारे विरोधियों को भी हमारे सामने शांति और सम्मान के साथ झुकने पर मजबूर कर देता है। इसलिए हर चुनौती में निराश होने के बजाय प्रभु की ओर देखें, उसकी स्तुति करें और विश्वास रखें, क्योंकि वही हर बंधन तोड़ने वाला और हर अंधकार में प्रकाश देने वाला परमेश्वर है। पौलुस और सिलास की यह कहानी सिर्फ एक बाइबल घटना नहीं है, बल्कि एक जीवन संदेश है, एक जीवित संदेश है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, जब हालात बंदी गृह जैसे अंधेरे और दर्दनाक हो जाते हैं, तभी भी परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। पौलुस और सिलास ने हमें दिखाया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी दुखदायी क्यों ना हो, अगर हम शिकायत की जगह प्रार्थना और स्तुति चुने तो प्रभु चमत्कार कर सकता है।
वह दरवाजे खोल सकता है, जंजीरें तोड़ सकता है और परिस्थितियों को बदल सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और प्रभु सही समय पर हर घाव को चंगा करता है, हर अन्याय का हिसाब लेता है और हर परेशानी को आशीष में बदल देता है। इसलिए आज जो भी सुन रहे हैं, याद रखें आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपके सामने कैसी भी चुनौती हो, प्रभु यीशु आपके साथ है। उसके नाम में सामर्थ्य है, उसकी स्तुति में शक्ति है और उसके प्रेम में पूरी शांति है। यदि यह संदेश आपको आशीष दे तो हमारे चैनल बाइबल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।